महेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए आज बात करते हैं कैलेंडर की। इसे बिना कोड के करेंगे, देखते हैं किस बेस से करेंगे। कैलेंडर कैलेंडर को हिंदी में पंचांग बोलेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष को इंग्लिश में ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष क्या है? जिस वर्ष में चार का भाग पूर्णतः नहीं जाता है, पूर्णतः नहीं जाता है, साधारण वर्ष कहलाती है। इस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, तथा पूरे वर्ष में 365 दिन या 52 सप्ताह एक दिन होता है। साधारण वर्ष कहलाती है। जैसे 2022, 1973, 1885, 1766 एंड चलता रहेगा। इसके बाद आता है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष इंग्लिश वर्ड है, इसे अधिवर्ष भी कहेंगे। अधिवर्ष तो देखिए लीप वर्ष क्या है, समझे जिस वर्ष में चार का भाग पूर्णतः चला जाता है, पूर्णतः चला जाता है, लीप वर्ष कहलाती है। इस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, तथा पूरे वर्ष में 366 दिन या 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। जैसे आपके वर्ष होगी 2020, 2024 और देखिए 1980, आपका 1976 एंड डॉट चलता रहेगा। देखिए देखें साधारण वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष, सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर, यानी जिस वर्ष में 400 का भाग, शताब्दी लगाने का मतलब यह है
कि साधारण वर्ष का मतलब है 4 से विभाजित नहीं होगी, और शताब्दी लगी तो 400 से, जिस वर्ष में 400 का भाग पूरी तरह नहीं जाए वह वर्ष शताब्दी साधारण वर्ष कहलाती है। 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 जैसे 1700, 1800, 1500, 2100 एंड डॉट चलता रहेगा। इसके बाद आता शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष, तो देखिए शताब्दी लीप वर्ष क्या है। लीप का मतलब ही है कि 4 से विभाजित होगी, यानी लिखिए जिस वर्ष में 400 का भाग पूरी तरह चला जाए, शताब्दी लीप वर्ष कहलाती है। जैसे आपका है 1600, 2000, 2400 एंड टोटल चलता रहेगा। इसके बाद आपका टॉपिक है इसमें, इसी में लीप वर्ष निकालना। देखिए लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, समझे। लीप वर्ष निकालना, लीप वर्ष निकालना, लीप वर्ष निकालना। सबसे पहले दिए गए वर्षों में 4 का भाग देते हैं। भाई लीप कैसे कहते हैं, 4 से विभाजित होगी, 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देते हैं। भाग देने पर जितना भागफल प्राप्त होता है, भागफल प्राप्त होता है, लीप वर्ष कहलाता है। जैसे आपसे कहा गया 85 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या है, तो जैसे समझे आप, मैंने कहा 4 का भाग लगाइए 85 में, 4 दूनी 8, बचा 0, 5 उतारा, 4 एकन 4, बचा 1 बचा। शेषफल से मुझे कोई मतलब नहीं कितने बार गया, 21 बार। ये आपकी लीप वर्ष कहलाएंगी। देखिए इसके बाद देखते हैं आपका विषम दिन। देखिए विषम दिन क्या है। विषम दिन को इंग्लिश में बोलेंगे ऑड डे। ऑड डे का शॉर्ट रूप होगा मेरा ओडी। तो देखिए समझे से विषम दिन के साथ समझे डेफिनेशन, जो दिन मिलकर सप्ताह नहीं बनाते हैं, विषम दिन
या ओडी कहलाते हैं, ओडी कहलाते हैं। ओडी निकालने के लिए, निकालने के लिए दिए गए दिनों में, दिए गए दिनों में 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं, भाग देते हैं। भाग देने पर जितना शेष बचता है, जितना शेष बचता है विषम दिन कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। जैसे हमसे कोई पूछता है कि 75 दिनों में विषम दिन, 75 दिनों में ओडी क्या है, तो देखो 75 में आप सीधा सीधा 7 का भाग लगाइए, कितना बचा 5, 5 बचा, यही आपका ओडी हो जाएगा 5। जैसे आपसे पूछा गया 124 में, तो आप 7 का भाग लगाइए, 17 7 119 बचा 5, 5 ओडी होगा। इसी प्रकार आपको देखना है पूरे लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या है, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या है, पूरे 12 मासी समझते हैं। समझिए आगे देखें। आपका जैसे किसी ने पूछा जनवरी में विषम दिनों की संख्या क्या है, जनवरी, जनवरी आपकी होगी 31 की, तो आप 7 का बनाएंगे, कितना बचा 3 ओडी, 3 ओडी बच जाएगा। उसके बाद किसी ने पूछा फरवरी में, फरवरी या तो आपकी 28 की होगी या फिर 29 की होगी। अगर वायदे 28 की हुई तो आपका 0 बचेगा, या 29 की हुई तो 1 बचेगा। इसी प्रकार आपने देखा मार्च, मार्च होगी आपकी 31 की, 31 में 7 वाला कितना बचा 3। अप्रैल, अप्रैल आपकी 30 की होगी, 30/7, 7 चौक 28 बचा 2। मई 31 की होगी, 31/7 चौक 28 बचा 3। जून 30/7 बराबर बचा आपका 2। जुलाई 31/7 बराबर आपका बचा 3। इसके बाद आपका रहेगा अगस्त 31/7 बराबर आपका रहेगा 3। सितंबर ये आपका रहेगा 30/7 बराबर बचा 2। अक्टूबर, अक्टूबर होगा आपका 31 का, 31/7 बराबर बचा 3। नवंबर, नवंबर आपका होगा 30/7 बराबर बचा 2। दिसंबर, दिसंबर होगा आपका 31/7 बराबर बचा आपका 3। इसके बाद आता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में मैंने बताया 52 सप्ताह 1 दिन, यानी साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, मैंने बता दिया 365 दिन। 365 7 वाला भी बचेगा 1। इसी प्रकार आपका लीप वर्ष, लीप वर्ष में होते 366 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन। इसका मतलब 2 और डे बचेंगे, यहाँ पर 2 ओडी यहाँ बचेंगे, 1 ओडी यहाँ बचेगा। तो देखिए यह है आपका विषम दिन निकालना। केवल और केवल पूरे कैलेंडर में 7 का और 4 का रोल है। 7 में मतलब ये आपको लेना है शेषफल और 4 का भाग केवल। देखिए अभी देखो 100 वर्षों में अगर कोई पूछता है हमसे विषम दिन, 100 वर्षों में ओडी, 100 वर्ष में, 100 वर्षों में ओडी, 100 वर्षों में ओडी, तो आपके 5 में। उसके बाद जस्ट इसका दूना होगा 200 वर्षों में, 200 वर्षों में मेरा होगा 3 ओडी, क्योंकि 100 का दूना होगा आपका 200, 5 का दूना 10 होगा, 10 में 7 वाला बचा कितना 3। उसके बाद आपका 300, 300 वर्षों में ओडी कितने होंगे आपका 1 होगा। 1 कहां से हुआ, चूंकि 100 का तिगुना है मेरा 300, तो 5 का तिगुना होगा मेरा 15, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 1। इसके बाद आता आपका 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 0 होगा ओडी। पर 0 कैसे हुआ समझे, वैसे देखा जाए कि 100 का 4 गुना होगा आपका 400, और 5 का 4 गुना होगा मेरा 20। 20 में 7 का भाग लगाया तो बचना चाहिए मगर 6, मगर बच 0 क्यों रहा है, क्योंकि 400 आपकी लीप वर्ष है, और लीप वर्ष होगी तो 1 दिन बढ़ जाएगा, 20 के बाद 21 होगा, 21 का मतलब 7 वाला 7 21, कितना बचा 0 बचेगा।
इसके बाद आपने अगर पूछा गया आपसे 500 मोडी कितने होंगे, कब तक रटेंगे, इसलिए जब 400 से ऊपर जाएगा तो आप 400 का भाग लगा देंगे। 400 का भाग 500 में लगाया, कितना बचा, 100, 100 में 5। इसी प्रकार आपसे अगर 1400 का पूछा जाता है तो 1400 में लगाइए 400 के बाद 4 3 1200 बचे 200, 200 में कितना है आपका 3। अगर पूछा जाए 1900 में आप 400 4 चौक 16 से बचे 300, 300 बचेगा आपका 1। अगर कोई पूछ रहे मुझसे 2400 तो 2400 में 400 वाले 4 20 24 कुछ नहीं बचा, तो आंसर इस प्रकार आप आगे निकाल सकते हैं। तो देखिए अब आप इसमें समझे, थोड़ा सा मैटर और है। अगर आपसे 1 नंबर निकलता है तो 1 नंबर आपका सोमवार होगा और 2 नंबर आपका मंगलवार होगा और 3 नंबर आपका बुधवार होगा और 4 नंबर गुरुवार या बृहस्पतिवार होगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार। 5 नंबर पर आपका शुक्रवार होगा और 6 नंबर पर आपका शनिवार होगा, 7 या 0 पर आपका रविवार होगा। तो देखिए समझिए, बस इतना मैटर है टोटल पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले रोल क्या है इसका, देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसे मुझसे कोई कह रहा है 15 जून 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए कैसे करेंगे, समझे। सबसे पहले जिस वर्ष का दिन पूछा गया है, जिस तारीख का, उस जो वर्ष दी है उससे हमेशा 1 कम लेंगे, यानी इससे कम होगा आपका 2001। तो 2001 को आप शताब्दी और विदाउट शताब्दी तोड़ेंगे तो ये होगा आपका 2000 + 1 हो जाएगा। तो देखो आपने देखा, इसे आप मान लो पूर्ण वर्ष मान ले, पूर्ण वर्ष। पूर्ण वर्ष, पूर्ण वर्ष में क्या है कि आप जो वर्ष दिए उससे हमेशा 1 कम लेंगे, ये पूर्ण वर्ष होगा। तो आप 2000 कैसा है, शताब्दी वर्ष है, 400 वाला गया, क्या बचा 0 और 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 बराबर 1 हो रही, तो यहां से निकलेगा। अब जो तारीख दी है उसकी तारीख बाई तारीख, महीने बाई महीने पहुंचेंगे उसकी तारीख तक। सबसे पहले इसे बोलेंगे फिर अपूर्ण वर्ष। अपूर्ण वर्ष क्या होती है, जो साल बची है अधूरी उसे अपूर्ण बोलेंगे। तो सबसे पहले आप जनवरी में जाएंगे, जनवरी 31 की होगी, 7 × 28 बचा 3। फरवरी, फरवरी जो वर्ष दी है उसके हिसाब से देखना है, 2002 कैसा साधारण वर्ष है, तो फरवरी होगी मेरी 28 दिन की, बचेगा 0। जनवरी के बाद फरवरी हुआ, उसके बाद देखेगा मार्च, अप्रैल, मई और जून। जो महीना दिया उसकी तारीख में भाग लगाना है, तो तारीख में 7 बार आएगी, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, इनको ऐड कर लो। तो 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12, 12/7 बचा मेरा 5 और डी। 3 और 3 6, 7 8 9 और 3 12, 12/7 बराबर 5। आप करेंगे कुल आपका होगा 1, ये रहा पूर्ण अपूर्ण दोनों जाएंगे, +5, 1 + 5 बराबर 6। 6 नंबर पर आपका सप्ताह कौन सा दिन होगा, शनिवार। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखें आपका अगला क्वेश्चन 25 नवंबर 1963 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखो मैंने बताया जो तारीख दी है, जो वर्ष दी उसकी 1 वर्ष कम लेंगे, इसे बोलेंगे आप पूर्ण वर्ष। पूर्ण वर्ष, पूर्ण वर्ष क्या है, आपके साथ जो दिए आप 1962 लिखेंगे, तो 1900 अलग रहेगा शताब्दी में +62। तो आपने देखा 1900 मेरी शताब्दी है वर्ष, तो शताब्दी होगी वहां लगाएंगे 400 के बाद 4 × 1600 बचा 300, 300 का आपका 1 होगा, +62 ये लिखा है। 62 में आप शताब्दी वहां लगेगा 400 का भाग, विदाउट शताब्दी वहां लगेगा 4 का भाग। 62 में 4 का भाग कितने, 15 बार गया। इन सबको ऐड कर दो, 77 और 1 78, 78/7 निकालिए, कितना बचा 1 ओडी बचा, यहां से 1 ओडी। अब रही बात अपूर्ण वर्ष की, तो अपूर्ण में जाइए, अपूर्ण वर्ष। अपूर्ण वर्ष होगी मेरी अधूरी साल, जो तारीख जो वर्ष दी है उसकी तारीख तक जाना। तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी, फरवरी 1963 कैसा है, साधारण वर्ष है, 4 का नहीं जाएगा तो 0। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर का मतलब 25 नवंबर, 7 21 कितना बचा 4 बचा। इन सबको ऐड कीजिए,
3 और 3 6, 7 8, 11 12 13 16 17 18 19 20 21 21 और 7 28, 28 बट्टे 7 बराबर बचा आपका 0। कुल करेंगे आप, कुल कौन सा, एक नंबर प्लस का 0, एक हो गया। एक नंबर पर सप्ताह कौन सा दिन होगा, आपका होगा सोमवार, और सोमवार का मतलब विकल्प मेरा सी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन 29 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए कैसे करेंगे समझे। मैंने बताया सबसे पहले जो वर्ष दिए उससे हमेशा एक कम लिखेंगे। सबसे पहले इसे बांटिए आप पूर्ण वर्ष में। पूर्ण वर्ष, पूर्ण क्या है, 2019 लिखा जाएगा। तो ये रहा 2000 प्लस का 19 अलग रहेगा आपका। 2000 मेरा शताब्दी में, शताब्दी है तो 400 वाला लगेगा, 4 पन्ना 20, कुछ नहीं बचा। और विदाउट शताब्दी में लगेगा 4 का 19 में 4 का कितने बार, 4 बार जाएगा। 19 प्लस के 4 प्लस 0 जोड़ा था आपने, 23 हो गया। 23 बट्टे 7 किया, आपका सप्ताह का बचा 2 दिन ओड डे। अब आप रही बात, इसे बोलेंगे अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब अधूरी, जो साल दी है उसकी तारीख और महीना। तो सबसे पहले आपका जनवरी पड़ा, उसके बाद फरवरी, फरवरी का एक आएगा, मार्च 30 में अगला 7 का कितना बचा, 1। इन सबको ऐड कीजिए तो 3 1 4 1 5 5, ये हो गया 5 और डे। इन दोनों को कुल करें, अब कुल कितना होगा, 2 प्लस का 5 बच्चा हो गया 7 बट्टे 7 बराबर क्या बचा, 0। 0 का मतलब क्या होगा सप्ताह का, रविवार। रविवार का मतलब मेरा विकल्प डी सही होगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखें क्या है क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन इस लेवल का। इसके बाद आप देखेंगे समान कैलेंडर क्या होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझिए पूर्ण वर्ष। पूर्ण वर्ष क्या होगा, जो वर्ष दी है उससे कम तो 1879 हो जाएगा। 1800 प्लस 79 अलग होगा। तो 1800 में 400 भाग 4 चौक 1600 बचा 200, 200 में होगा 3। 79 में आप 4 का भाग लगाइए, 19 चौका 76, 19 हो जाएगा। इन सबको ऐड करें तो 98 और 3 कितना हो, 101 हो जाएगा। 101 में 7 वाला 14 से 98 बचा 3 और डी। तो 3 और डी यहां से बचा आपके पास। 21 अगस्त में जाना है तो इसे बोलेंगे आप अपूर्ण वर्ष। अपूर्ण वर्ष क्या होगी, सबसे पहले आपका जनवरी, फरवरी लीप है क्योंकि 1880 लीप है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जिस तारीख, जिस महीने की तारीख दी उसी की तारीख वाला गया। 7 21 क्या बचा, 0। इन सबको कैटेगरी 3 1 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14, 14 3 17, 17 बट्टे 7 बराबर आपका बचा 3 और डी। कुल करेंगे, कुल कितना, 3 ये रहा प्लस 3 हो गया 6। 6 नंबर पर सप्ताह का दिन होगा मेरा शनिवार, और शनिवार का मतलब विकल्प मेरा ए सही। इसके बाद देखते हैं आप सेम कैलेंडर। देखिए क्या है सेम कैलेंडर, देखो समान कैलेंडर ज्ञात करना। समान कैलेंडर ज्ञात करना, ज्ञात करना हो समान कैलेंडर। समझे समान कैलेंडर क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लिया वर्ष 2009 जैसा कैलेंडर किस वर्ष था, 2022 जैसा कैलेंडर किस वर्ष था, तो समझे नोट डालिए। आप नोट करना क्या आपको, सीधे सीधे ट्रिक में समझिए, कुछ नहीं करना आपको, मेथड कोई काम नहीं है। यदि दी गई वर्ष लीप वर्ष, लीप वर्ष के तुरंत बाद की हो तो 6 जोड़ते हैं, यानी वर्ष में 6 जोड़ेंगे 6 जोड़ते हैं। तथा लीप वर्ष हो तो 28 जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं। बाकी वर्षों में 11 जोड़ा जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल होगा, जैसे समझिए आप हमसे पूछा 2009 जैसा कैलेंडर, बस 2009 जैसा कैलेंडर किस वर्ष होगा,
तो देखिए आपने देखा, मैंने बताया दीर्घ वर्ष लीप वर्ष से तुरंत बाद के लीप वर्ष। तो इससे बैक्स आप देखिए 2009 पूछ रहा है, तो इससे पहले क्या था? तो 2009 से पहले 2008 था। 8 आपका कैसा लीप है, तो आप लीप है तो लीप के जस्ट बाद के तो आप इसमें 6 जोड़ दो, तो आपने देखा 2015 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब समझे, अगर आप एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे आपने 15 अगस्त को 15 अगस्त 2009 को अगर आपने शुक्रवार मान लिया, भाई दे मान लिया, जरूरी नहीं कि इस तारीख को ये हो शुक्रवार, तो आप 15 अगस्त 2015 को अगर देखते हैं तो शुक्रवार ही पड़ेगा। अगर इस तारीख को शुक्रवार है, इस तारीख को शुक्रवार पड़ेगा तो पूरा कैलेंडर सेम हो जाएगा, क्योंकि 15 को शुक्रवार है तो 16 को भी शनिवार पड़ेगा, उसमें भी शनिवार पड़ेगा। आगे यही क्रम जारी रहेगा। तो और क्वेश्चन कुछ है उनको देखिए कैसे करेंगे। आपके क्वेश्चन 2018, 2023, 1985, 1972, ये 2020, 1925, 1834, 1922 जैसा करंट किस वर्ष होगा? तो देखो मैंने बताया, इससे आप एक कम करें, 17 में 4 का भाग नहीं आएगा, तो लीप वर्ष से तुरंत बाद की नहीं है, और न ये लीप वर्ष 2018 है। तो देखते हैं, तो इससे आप 11 जोड़ दें, तो 18 में 11 जोड़ा 2029 होगा, वर्ष 2018 जैसा करंट 2029 में आएगा। इसी प्रकार आपने देखा 22 इससे पहले होगा, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, और न लीप वर्ष है, तो आप जोड़िए 11, तो आप देखिए आपने देखा 2034 बन जाएगा, ये रहा। आप इससे पहले 1984 होगा, 1984 लीप है, क्योंकि 4 का भाग चला जाएगा, 4 का भाग जाएगा तो आप 6 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1991, ये हुआ। इसके बाद ये देखा आपने डायरेक्टली लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो आप 28 जोड़ दो, 28 ऐड किया तो बन गया आपका सीधा 2000। लीप का आंसर लीप से मैच करेगा, साल वर्ष का साल वर्ष से मैच करेगा। जैसे आपने देखा 2020 लीप है तो आप 28 जोड़ दें, 28 जोड़ा तो ये बन गया आपका 2048। ये देखा इससे पहले 2024 होगा, 1924 होगा, 1924 कैसा है? लीप है तो क्या होगा? लीप से तुरंत बाद किए, फिर ये 6 जोड़ दें तो आपका आंसर होगा 1931। इसमें देखा 33 आएगा, 1833 साल वर्ष होगी, लीप से तुरंत बाद की नहीं है, तो आपको कितना जोड़ना? 11 जोड़ा 1845 हो जाएगा ये। इसमें देखिए इससे पहले 2021 होगा, 1921 होगा, 1921 में आपका 4 का भाग नहीं जाएगा, लीप से तुरंत बाद की नहीं है, नहीं लीप वर्ष है, तो आपको जोड़ना कितना? 11, तो आपने 11 जोड़ा तो 1933 हो जाएगा। देखिए यह आपका करंट, इसमें कुछ शेष भाग बचा है, देखेंगे आगे अगली क्लास में। ओके।